नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम रावल में हैं और राधा रानी के जन्म स्थान पे पहुंच चुके हैं। ये वो प्रथम द्वार है जहां से आप जाएंगे। अभी हम रावल में हैं। वृंदावन से लमसम 40-50 किलोमीटर की दूरी पर या मुश्किल से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे हम होंगे। तो ये जगह है जहाँ पर राधा रानी उत्पन्न हुई थी कमल पुष्प से। वो अंदर आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे, राधा रानी के झूले दिखाएंगे, वो कुआं दिखाएंगे और उनके दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं सहयोगी से कहूँगा, ये पुराना बरसाना रावल का है। बरसाना में राधा रानी बस गई बाद में, लेकिन ये वो जन्मभूमि है जहाँ पर ये राधा रानी का जन्म स्थान था। तो आप बने रहिए, हम पूरा का पूरा आपको राधा रानी का दर्शन भी करवाएंगे और पूरी स्टोरी बताएंगे, उनके स्नान घर से लेके, उनकी वाटिका से लेके, उनके मंदिर तक। इस समय हम राधा रानी के जन्म स्थान पे आए हुए हैं, रावल में हैं और रावल राधा रानी देवी मंदिर पे यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और कहा जाता है कि राधा रानी यहाँ पर कमल पुष्प से उत्पन्न हुई थी और ये सबसे पुराना मंदिर है। क्योंकि ये इतना पुराना मंदिर है क्योंकि मान्यता ये भी है कि राधा रानी जो है हमारे ठाकुर जी से बड़ी थी और इनका मंदिर जो है सर्वप्रथम यहाँ पर बना था। तो ये बहुत पुराना मंदिर है। जी जी, यहाँ का ये सबसे पुराना मंदिर है। राधा रानी का जन्म स्थान यही है, रावल में। जी जी। और ये मान्यता है कि ये कमल पुष्प से उत्पन्न हुई थी। जी में कमल पुष्प से उत्पन्न हुई थी राधा रानी। जी जी। तो हम आपको पूरा दर्शन करवाएंगे। यहाँ पुजारी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूरी चीजें क्या हुई थी उस वक्त, कैसे उत्पन्न हुई थी राधा रानी और क्या इतिहास है, उसका भी हम साक्षात्कार कराएंगे। तो हम अभी इस मंदिर के द्वार पे आ चुके हैं। ये मंदिर का परिसर है और राधा रानी का अभी मंदिर बंद है, 4 बजे शुरू होगा, लेकिन पुजारी जी हैं यहाँ पर। हम उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्या इतिहास था, राधा रानी यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुई और जो भी घटनाएं हैं वो इनसे खुद ब खुद जानने की कोशिश करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। ये राधा रानी का जन्म स्थान है रावल। आपका शुभ नाम? राहुल कल्ला, सेवायत महंतु में है राधा रानी मंदिर। ये जन्म स्थान है। विश्वान जी कीर्ति जी के कोई कन्या नहीं थी। वह रोज यमुना जी में स्नान करके आराधना करती है, यमुना मैया मुझे पुत्री दो, कन्या दो। जब वह सुबह एक दिन स्नान कर रही थी तो एक कमल का फूल उनको दिखाई दिया। उसमें इतना कोटान प्रकाश था कि वो भयभीत हो गए कि है कमल फूल जैसा, पर इसमें इतना कोटान प्रकाश कैसे। धीरे धीरे वो जब नज़दीक आता रहा, वैसे ही सूर्य की किरण उस कमल के फूल पे पड़ते ही वो कमल का फूल खिल गया। उसमें एक नेत्रबंद छोटी सी कन्या थी, वो थी राधा रानी। ये तो सब जगह बतला दिया कि राधा रानी का जन्म हुआ है, पर ये किसी को नहीं बताया कि वो दोनों आँख से अंधी हैं। अच्छा। 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो वसुदेव जी कंस की आतंक की वजह से गोकुल लेके आ गए नंद बाबा के यहाँ। तो नंद बाबा ने बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है। यहाँ से वृषभान जी, कीर्ति जी, राधा जी को लेकर बधाई देने के लिए गोकुल पहुंचे। तब राधा कृष्ण भगवान पलने में झूल रहे थे, तो राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन कृष्ण के किए, जब जाके उनके दोनों नेत्र खुले। कंस का आतंक वहाँ पे भी बढ़ता रहा कि पूतना आ रही है, वरकासुर आ रहा। तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। इस वृष के सबसे बड़े राजा थे वृषभान जी। इनके पास 11 लाख गायें थी और नंद जी के पास 9 लाख गायें थी। उस समय में जिसके पास जितना पशुधन होता वह राजा महाराजा कहलाए जाते थे। भाई मीटिंग करी, अब क्या किया जाए, तो इस क्षेत्र को छोड़ना चाहिए। तो नंद बाबा उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद जी के नाम से नंदगांव हो गया। वृषभान जी बोले, आज मेरा मित्र चला गया, मैं अकेला रहकर क्या करूँगा, कल ने कहा मुझे भी तंग करेगा। वो उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम वृषभान जी के नाम से वैश्याना पड़ा। ओरिजिनल प्रकट स्थल यही है। यहाँ राधा रानी की बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए राधा रानी को लाडली लाल कहते हैं। अच्छा। बच्चे को, दर्शकों को बता दें कि यहाँ लाडली लाल राधा जी को कहा जाता है और मान्यता ये भी है कि ठाकुर जी से राधा रानी बड़ी थी। हाँ, 11.5 महीने बड़ी है राधा रानी। तो ये उनके मंदिर से भी पुराना मंदिर है। हाँ, 11.5 महीने। 11.5 महीने और पूरे ये ब्रज में सबसे पुराना ऐतिहासिक मंदिर। ये आप इसके बारे में कुछ डीप बता पाए, जो जानकारी शायद यहाँ के लोगों को ही, स्थानीय लोगों को पता हो। कहते हैं कि जब 84 कोस की
ब्रजमंडल में ही आता है। आखिरी पड़ाव रावल ही होता है। पूरे ब्रजमंडल की जब परिक्रमा करो तो आखिरी के दर्शन यहाँ करने अवश्य है, जब जाके उनकी परिक्रमा पूर्ण होती है। यहाँ से विश्राम घाट में जाके वो परिक्रमा खत्म हो जाती है। अच्छा, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि राधा रानी का ओरिजिनल और यही जन्म स्थान है। सारे लोग बरसाना में ही जानते हैं, तो इसमें अंतर क्या हुआ था? ये थोड़ा सा डिफरेंस आप बताने की कोशिश करिएगा। हाईलाइट हो गया तो, और एक बहुत अच्छा महल है वो, तो इसलिए वहाँ लोग ज़्यादा, हाँ, यहाँ प्रचार कम रह गया था, तो यहाँ अब काफ़ी होने लग गया, तो अब काफ़ी भीड़ होने लग गई है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है, लोग जानना शुरू किए हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी विडंबना है, मैंने देखा है कि जितने भी ट्रस्ट, मैं थोड़ा सा इसको करीब से आपसे जानने के, जितने भी ट्रस्ट के मंदिर हैं, जैसे प्रेम मंदिर हुआ, आप नंदगांव जाएंगे तो कीर्ति मंदिर हुआ, तो ये सब बहुत भव्य हैं, उनकी सुंदरता भी देखने को मिलती है। लेकिन जो ऐतिहासिक जहाँ से चीज़ों का ब्रिज, तो राधा रानी और ठाकुर जी से ही जानी जाती है। उनके जन्म स्थान से लेके जहाँ पर वो खेले कूदे, जहाँ उनका जन्म हुआ, तो उन स्थलों का मैं देख पा रहा हूँ कि उस तरीके का विस्तार और भव्यता नहीं हो पा रही है। क्या कमी रह जा रही है? ये एक तो ये पौराणिक मंदिर हैं, तो इनमें कुछ ज़्यादा चेंज करना भी नहीं चाहिए। जितना है वैसा ही होना चाहिए, कि पुरानी लुक ही रहना चाहिए इसका, ज़्यादा नया नहीं, वो चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ, पुरानी रहनी चाहिए। अब देखिए, ये दरवाजे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दरवाजे अभी टूट चुके हैं, ये छेद हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये पेंटिंग करके ही इसको भरने की कोशिश की गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को तो और सुंदर किया जा सकता है, इससे तो कोई बहुत छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं। हाँ, वो अगर सरकार भी और यहाँ के ट्रस्ट के लोग अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं इसको और भव्य और सुंदर किया जा सकता है। ये भी काम काफ़ी चल रहा है। जैसे ये दरवाज़ा तो हट जाएगा, अब आगे आपने देखा होगा ये बाउंड्री हुई है, मेन दरवाजा वो होगा, जैसे अभी नया लग गया है, ये बाउंड्री हट जाएगी, इसका थोड़ा चौड़ीकरण हो जाएगा। हाँ, अंदर पक्का हो जाएगा, पूरा सुंदर हो जाएगा ये भी काफ़ी। हाँ, यहाँ इतना थोड़ा बड़े बड़े मंदिरों में क्या है, ट्रस्टी बड़े बड़े होते हैं और दान का भी पैसा बहुत आता है, तो इसलिए वहाँ वो लोग लगा रहते हैं। यहाँ इतना दान का भी नहीं आता है, लोगों को यहाँ पुराने स्थानों का पता नहीं है कि ब्रज में पुराने तीर्थ स्थल कौन कौन से, जहाँ के लोग पहुँच ही नहीं पाते। तो कुछ थोड़ा पैसे का भी होता है, दान नहीं आ पाता है इतना। अब पुजारी जी के यहाँ जो भी आता है वो अपने मंदिर से करवाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी लगता है करवाते हैं। अब जितना पुजारी पे आता है वो अपनी तरफ से करवाते हैं, बाकी बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्ट का और उसका ही बस अंतर रहता है। जी। हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर ब्रज की भूमि आप में आते हैं तो आप थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करिए। सर्वप्रथम जो पुराना तत्व में जो चीज़ें हैं और जो मान्यता है कि यहाँ पर वो स्थान है, वहाँ पर आइए, आप वहाँ दान करिए, वहाँ दर्शन करिए, और जो सहयोग राशि हो पाए या अपने मन से जो भी कर पाए, क्योंकि ये मंदिरें जब सुंदर होंगी, अच्छी होंगी, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ेगा और श्रद्धालु और आना शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या एक अपने मन की राय क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक हमारे देखेंगे, आपके मन में क्या विचार आते हैं? श्रद्धालु से यही निवेदन है कि जैसे पौराणिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, ही आए वहाँ पे उनका वो बढ़ाएं। हाँ, और जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि धन से ही सहयोग किया जाए। जैसे कोई मटेरियल बेचता है, कोई कुछ बेचता है, इस टाइप से भी सहयोग, अपनी स्वेच्छा से जो भी सहयोग करना चाहे वो करें। तो पुजारी जी, ये बताइए, यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह या कुछ निशान हैं जो अभी आप लोग हमको दिखा पाएं या जैसे यहाँ की जो दोनों विग्रह हैं वो करील के पेड़ से प्रकट हुए हैं। परमानंद व्यास जी राजस्थान जोधपुर से आकर यहाँ तपस्या करी थी, और उनको भगवान ने दृष्टांत दिया था कि मैं करील के पेड़ की जड़ के नीचे हूँ। हमारे अंदर युगल स्वरूप के दर्शन है, राधा और कृष्ण दोनों के, तो वो दोनों स्वयं प्रकट हुए हैं। तो मैया, तो उन्होंने कहा था कि करील के पेड़ की जड़ के नीचे हूँ, तो मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील ही करील के पेड़ है, आप कौन से करील में आपका निवास है? तो उन्होंने कहा चारों एक गैया आएगी श्यामा कलर की, वो उस जगह दूध की धार दे के जाएगी, जब आप उस जगह खुदाई करना। वो गाय डेली आती थी, कभी ख्याल नहीं किया कि ऐसे चरती रहती है। जब भगवान ने दृष्टांत दिया तो उस चीज़ का ख्याल किया उन्होंने। वो करील के पेड़ के नीचे से अंदर के दोनों विग्रह दूध ही दूध में स्वयं प्रकट है। वो पेड़ खत्म हो गया, 8.5 महीने के बाद वही पेड़ इस घरे के ऊपर है, उसके कोई जड़ नहीं है।
अच्छा अच्छा। हाँ, कोई जड़ नहीं। कोई जड़ नहीं है करील के। अच्छा, वो अगर हम देख पाए, वो तो देख सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको दिखाने की कोशिश करें। ये शंकर जी का स्थान है मेरे ख्याल से, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अभी पट बंद है तो हम आपको राधा रानी के दर्शन नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम ऊपर उस वृक्ष के दर्शन कराने आपको ले चल रहे हैं। पुजारी जी चल रहे हैं और हम साथ में उनके साथ ये पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मंदिर की चोटी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर और सुखद अनुभव है। आप यहाँ पर आएंगे तभी ये अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस वृक्ष को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यही वृक्ष है। हाँ, ये वृक्ष है करील के। इसमें कोई मतलब जड़ नहीं है, ऊपर ही है ये पेड़ दोनों, नीचे कोई जड़ नहीं है। और ये आप देख सकते होंगे कि ये छत पे है और आप अंदाजा लगा सकते हो ना कोई मिट्टी है। क्यों पुजारी जी? मिट्टी भी नहीं है, कुछ नहीं, और ये अपने आप उत्पन्न हुई है। ये कहीं ना कहीं कुछ दैवी शक्तियों को, ये देखिए मैं करीब से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये जड़ तो निकले हुए हैं, लेकिन ये कहाँ से आए हैं पुजारी जी? इसके जड़ नीचे नहीं है, ये मंदिर के का सिर के ऊपर ही है ये। अच्छा, ये जमीन से नहीं आई? जमीन से नहीं है, राधा जी का जहाँ प्रगटे हुआ उसी गर्भगृह के ऊपर है ये अच्छा, दोनों वृक्ष। ये देखिए यहाँ का पूरा ये क्या है? ये सरकार ने बनवाया है अभी। अच्छा। ब्रज विकास तीर्थ ने लाडली कुंड। अच्छा पहले यहाँ यमुना नदी बहती थी। अच्छा अच्छा। अब यमुना जी आगे हैं। वो आप दूर देख पा रहे होंगे, वो जमुना जी हैं, और ये ट्रस्ट ने बनवाया है खूबसूरत लाडली कुंड के नाम से इसको प्रख्यात है। यहाँ पर आप आएंगे तो इन सारी चीज़ों का दर्शन कर पाएंगे। ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पर एक राधा रानी के वो भी हैं जहाँ पर वो झूला झूलती थी। वो सामने राधा रानी का बगीचा है। हाँ हाँ। और ये सामने बगीचा है, वो सामने वाला बगीचा है राधा रानी खेलने और झूलने जाती थी, जहाँ वो खेलने और झूलने जाती थी। उस झूले को भी दिखाएंगे और वो पूरा दर्शन हम करवाएंगे। तो आप बने रहिए भारत एक नई सोच में। तो अभी हम उस बगीचे पे के मुख्य द्वार पे आ गए हैं जहाँ राधा रानी झूला झूला करती थी और लाडली रानी कहते थे उनको। तो इस द्वार पे हम चलेंगे, अंदर चलेंगे, वो झूला भी दिखाएंगे और पूरा प्रांगण आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए। तो हमारे साथ भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कौन सी जगह है बाबू? वो उधर ही है झूला उधर है। इसको तुम लोग घूमने आते हो यहाँ पर? आते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। ये कौन सा मंदिर है, आप पढ़ के बताएंगे? आप कौन सा जगह है? श्री राधा रानी देवी मंदिर। श्री राधा रानी देवी मंदिर। ये बच्चों के जुबान पे है, बहुत लोग जानते नहीं हैं, इसलिए हमें दिखाना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम प्रांगण में प्रवेश करते हैं और आपको पूरी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पूरा बगीचा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर वातावरण है यहाँ पर, और एक अजीब सी शांति है। आप देखेंगे जब यहाँ पर आएंगे तो आपको अजीब सी शांति मिलेगी और बहुत सुकून मिलेगा। ये बच्चे हैं और यहाँ के रहने वाले पुजारी जी भी कहते हैं कि आप यहाँ पर एक बार आइए और इस चीज़ की खुद आके इसकी अनुभूति करिए। तो ये क्या है, ये जो सामने हमें दिख रहा है, ये कुछ तो है, हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये झूला स्थान। अच्छा, यही वो स्थान है। हम ये कुआं भी है यहाँ पर, पानी पीती थी इस कुएं में से। अच्छा, अब देखो हाँ। सात रस्से के निशान बने हैं अभी तक। क्या कह रहे हो बच्चा? देखो, एक चरखे का गड्ढा जरा और यहाँ पर चरखा गढ़ता था, और यहाँ जे 7 रस्से के निशान है। ये 7 रस्से के निशान, ये देखिए, मैं कहूँगा कि ये सहयोगी दिखाएं इसको। 7 रस्सों का निशान, जैसे इस पे वो निशान पड़े हुए हैं। पहले कुआं जब यूज होता होगा तो उससे निशान पड़े। क्यों बेटा? तो ये यहाँ पर राधा रानी यहाँ कहाँ नहाती होंगी तुम कह रहे हो? वहाँ पर नहाते हैं। हाँ, मतलब इस कुएं से पानी निकालती थी और वहाँ पर स्नान घर वहाँ पर है। और अभी हम सर्वप्रथम आपको दिखाएंगे कि
झूला स्थान ये है। ये देखिए, ये झूला स्थान को कितना खूबसूरत बनाया गया है। और आइए आपको उस स्थान पे ले चलते हैं। अभी यहाँ पर ताला बंद है, लेकिन कोशिश करेंगे कि शायद आपको दिख जाए यह स्थान। शायद ही आप देख पा रहे हो। हम कोशिश करेंगे कुछ लाइटिंग का उपयोग करके कि आपको दिखे राधा रानी का ये झूला। यहाँ पर झूला कहती थी और वही ये स्थान है। ये देखिए, और ये था राधा रानी का, और ये पूरा बगीचा है। ये झूला वाला स्थान है और ये पूरा बगीचा है। आगे एक स्नान घर है, उसको भी हम दिखा देंगे। बच्चे, आगे ही है ना वो स्नान घर, हम उसको वहाँ तक ले चलते हैं। आपको वो स्नान घर भी दिखाएंगे जहाँ पर राधा रानी इस कुएं से वो पानी निकाला करती थी। और ये स्नान घर है, यहाँ पर राधा रानी स्नान किया करती थी। और ये आप यहाँ पर जब आएंगे तो खुद ब खुद देखेंगे कि कितना, मतलब एक ताला लगा हुआ है, लेकिन हम बाहर से दिखाएंगे कि क्या नाम है, ये पूरा प्रांगण दिखाएंगे। महाराज जी, ये तो बहुत पुराना शिलालेख है, हमको लग रहा है। ये पत्थरें बहुत पुरानी लग रही हैं, क्यों बच्चे? ये बहुत पुरानी है कि नई बनी हुई है? 500 साल पुराना वो है ये बगीचा। ये 500 साल पुराना। और ये जो बैरिकेटिंग है, नई है कि पुरानी है? पुरानी है ये। पुरानी है। तो हम आपको इन पत्थरों को भी दिखाएंगे कि ये देखिए कितनी 500 साल पुरानी, ये बच्चा बता रहा 500 साल पुराने ये पत्थरें हैं। और आप इनकी मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, लेकिन इतनी मजबूत इमारतें आज भी नहीं हैं। और आप यहाँ पर आएंगे, इसको स्पर्श करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कितनी मजबूती से ये पूरा एरिया। देखिए, पूरी बाउंड्री जो है उन्हीं पत्थरों से बनी हुई है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। अच्छा, ये जो पत्थरें का डिज़ाइनिंग हुई है, ये किस चीज़ों से बनती थी? ये पत्थर बाहर से मंगाए गए थे, तो ये बाहर से मंगा के फिर ये पत्थर लगाए गए हैं ऊपर। ये तो फिलहाल में ही लगाए गए हैं, पर पुराने पत्थर ये जो आप देख रहे हो, ये काफ़ी पुराने लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, ये 500 साल पुराने 500-600 साल पुराने पत्थर हैं ये आप यहाँ भी देख सकते हो। हाँ, ये देखिए, ये स्नान घर के ये जो पत्थर हैं, आप देख सकते हैं कितने पुराने हैं। ये देखिए, यही वो पत्थर हैं और ये वो स्थान है। इनको छू के ही आप वो पुण्य पा सकते हैं, क्योंकि ये स्थान दुर्लभ है। क्यों? हर कोई नहीं आ पाता है। हाँ। और ये है स्नान घर। ये देखिए, अब आर्टिफिशियल से ये सारी चीज़ें, पंप वगैरह यहाँ पर लग रखी हैं, लेकिन यहाँ ताला बंद है। मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाऊंगा कि क्या है अंदर, क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पर आइए और स्वयं देखिए और इस जगह का आनंद लीजिए। और राधा रानी के इस जगह की प्रतिमा, यहाँ पर जो भी आप करना चाहते हैं, आप आइए, अपनी स्वेच्छा से करिए और इस पूरे प्रांगण का और यहाँ पर आके उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और आपके मन में सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। और इस धाम पे ज़रूर आइए। भारत एक नई सोच इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाता रहेगा। बने रहिए। भारत एक नई सोच। नमस्कार।